बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ। आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन गुज़रे अच्छा। इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और आज का प्रोग्राम डेली मैं स्क्रीन पर आती हूँ और आपसे कुछ गुफ्तगू करती हूँ मंडे टू फ्राइडे जब हम लाइव होते हैं। और उस गुफ्तगू का मकसद जो है ये होता है कि मैं अपने और आपके जो इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद डिस्कस होना चाहिए, जिस पर आवाज़ उठनी चाहिए। और एट द एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिर्फ मैं और आप करते हैं और बस उससे हमारा दिल हल्का हो जाता है। शायद एट द एंड उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं है, लेकिन कह देना और ये जो है एक यकीन रखना कि जो सामने वाले हैं, जो आपके देखने वाले हैं, वो आपको सुन रहे हैं। यकीन करें, ये मेरे सामने एक कैमरा है और मैं इससे बातें करती हूँ ये सोचकर कि आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं। ये जो एहसास है ना, ये मेरे एतमाद को बढ़ाता है और मुझे ये उम्मीद देता है और मुझे ये यकीन दिलाता है कि इस चीज़ को मुझे और बेहतर करना है और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग अपने शो पर, कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करना है जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सके। क्यों? क्योंकि इस स्क्रीन के ज़रिए मेरी और आपकी गुफ्तगू होती है। सो इससे कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में ये बात साबित हुई कि ये जो मेरी और आपकी इस स्क्रीन के ज़रिए गुफ्तगू है, इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ और यकीनन आपको भी पहुंच रहा होगा। ये तो हो गई एक बड़े कैनवस पर बात। अगर मैं बात करूं दो लोगों की, इस दुनिया की जब बुनियाद रखी गई तो कहा यह जाता है, बल्कि हकीकत भी है कि हस्बैंड और वाइफ, मियाँ बीवी का एक रिश्ता था। अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये एक रिश्ता जोड़ा गया और उसके बाद फिर बाकी सारे रिश्ते जो हैं, माँ के रिश्ते की हम बात करें, बाप की शफ़क़त की बात करें, बहन भाइयों की मोहब्बत की बात करें या औलाद से कुनसियत की बात करें, ये सब रिश्ते एक तरफ। लेकिन वो दो लोग जो फैमिली बनाते हैं, उनके बीच जो गुफ्तगू है, उनके बीच जो रिश्ते की बॉन्डिंग है, जो ताल्लुक़ है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इस पर आज हम बात करेंगे। कहते ये हैं कि आप गुफ्तगू उस शख्स से करते हैं, या आज आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो तमाम लोग जो रिलेशनशिप्स में हैं, रिलेशनशिप से मुराद मेरी है कि हस्बैंड वाइफ हैं या वो लोग जिनके साथ आप रहते हैं, क्या वो शख्स जिससे आप बात करना चाहते हैं या ज़िंदगी में जो आपके लिए हैसियत रखता है, वो आपको सुनता भी है? इस तरह का माहौल बचा है आपकी ज़िंदगी में कि सामने वाला आपको सुनने को तैयार है और आप उसको सुनाने को तैयार हैं? और दूसरी बात ये कि मैं आप जो कह रहे हैं वो समझेगा और जो वो कह रहा है आप उसे समझने के बाद उसके हालात और उसके वाक़यात को अंडरस्टैंड करेंगे। ये दोनों चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि शायद इसके बगैर लोग घुटन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सुना जाए और बग़ैर जज किए आपके लिए चीज़ों को बेहतर किया जाए। सेकंड चीज़ ये कि क्या आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं? क्या आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? क्योंकि अगर भरोसा नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर रिश्ते में ना हो या ताल्लुक़ में ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, कुछ चीज़ें जो मैं सोचती हूँ वो मैं ज़रूर आपके सामने डिस्कस करूँगी, लेकिन क्या मेरी सोच ठीक है और क्या रिश्तों को निभाने के लिए ये जो कुछ रूल्स सो कॉल्ड सेट किए जाते हैं, ये कितने इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमें गाइड करेंगे। एवरी ट्यूसडे हमारे साथ मौजूद होते हैं, मुझे आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। सो लेट्स वेलकम इमरान भाई, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या है बेटा, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे सुनते हैं ना? Do we have other choice? यस ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर चॉइस नहीं है तो फिर दिल से सुना जाए, फिर एक्सेप्ट कर लिया जाए कि मैं इस शख्स को या मैं इस एनवायरनमेंट से खुद को नहीं निकाल सकता। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स के पास चॉइस नहीं है, यही काफ़ी नहीं है कि वो सुन रहा है, बल्कि आप कह रहे हैं कि नहीं, तुम दिल से भी सुनो। हाँ, मैं डिमांड कर रही हूँ। ये ज़्यादा नहीं है? अच्छा, ये ज़्यादा है।
क्योंकि अगर बस पहले ना आपने बड़ा मुझे अभी ये आया कि जी अगर मैं आपको पेन देती थैंक यू बेटा, प्लीज यस ये जो आपने कहा ना कि क्या गुफ्तगू रिश्ते बनाती और बिगाड़ती है, जी अभी आपकी बात के ऊपर ना ये इस तरह हो सकता है। क्या अच्छा क्या गुफ्तगू रिश्ते बनाती है या बिगाड़ती है, ये मैंने लिखा था। और इसके नीचे इमरान भाई ने लिखा है चाहे तो दिल जीत ले। ओके ऐसा ही कुछ मामला है गुफ्तगू का। वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ जो है जिस्म की चोट तो भर जाती है, लेकिन लफ्ज़ों की जो चोट है वो कई अरसे तक आपके साथ रहती है, बल्कि कुछ लोग तो भूल ही नहीं पाते। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे, यही बात सच है और यही ताकत है गुफ्तगू में। क्योंकि जब आपने ये कहा था ना कि सामने वाला गुफ्तगू सुने भी और फिर मेरी डिमांड है, तो वो गुफ्तगू जीतने के लिए है या चीरने के लिए है? सही। अच्छा मैंने ये बात इसलिए कही, चलें आज थोड़ी सी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है तो आपसे कॉन्वर्सेशन करते हैं। एक ताल्लुक़ में, एक रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं। अगर मैं स्पेसिफ़िकली एक निकाह के ताल्लुक़ की बात करूं तो कहते हैं ये कि निकाह की अपनी एक बरकत होती है और फिर आप एक साइकोलॉजिकल भी, कोई शख्स निकाह इसलिए नहीं करता कि मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, ये भी ऐसा ही है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन जब वो कम्युनिकेट करेंगे और डू दे हैव अदर चॉइस तो है, लेकिन वो एक एक्सट्रीम चॉइस है ना कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसका मतलब ये है कि सुन लिया जाए, फिर दूसरी बात ये है कि दिल से सुना जाए और फिर समझा भी जाए। देखिए गुफ्तगू तो हर इंसान कर रहा है, ठीक है। अगर मेरी ज़बान बंद है और मैं गुफ्तगू तो मैं कर रहा हूँ आंखों से राइट, फेस जेस्चर से, फेस से, राइट, गुफ्तगू तो मैं कर रहा हूँ और मेरी ज़्यादा गुफ्तगू मेरी बॉडी लैंग्वेज करती है, मेरे अल्फाज कम करते हैं, यानी मेरा जिस्म गुफ्तगू करता है। तो हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से गुफ्तगू करते हैं, राइट। जब आप एक बच्चे का इस गुफ्तगू हो रही है, मैसेज भी बहुत क्लियर जो है वो जा चुके हैं। खासतौर से जो आपने बेटा मियाँ बीवी की गुफ्तगू की ना, तो उस गुफ्तगू के अंदर बड़े तरीक़ेकार होते हैं मियाँ बीवी के बात करने के। अच्छा। और ज़्यादातर जो है वो ये अनफॉर्चुनेटली शौहर हजरात ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बीवियाँ कुछ तवज्जो देती हैं। एक गुफ्तगू ये है कि उसका काम ये है दोनों का कि कोई ना कोई उस गुफ्तगू के अंदर सामने वाले को किस तरह कसूरवार ठहरा दें। यानी गुफ्तगू का जो टोटल मकसद है, हाँ। उसका मकसद ये है कि सामने वाले को कोई ना कोई पहलू निकाल के किसी ना किसी तरह कसूरवार ठहराना है। ये डिस्कशन तो नहीं हुई ना, गुफ्तगू तो है, गुफ्तगू तो है, लेकिन हेल्दी नहीं अल्फाज के जमा खर्च है, लेकिन उसका पर्पस ये है कि मुझे किसी ना किसी तरह सामने वाले को कसूरवार ठहराना है। दूसरा ये भी होता है जिसमें अगेन मैंने कहा मेरी बहनें जो है वो बेटियां ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देती हैं। वो ये चाहती हैं कि क्योंकि कुछ नाखुशगवार ना हो इसलिए हर बात मान लो, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में, वो बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास की चले जा रहा है, और वो हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। उससे भी क्या हो रहा है कि ये भी एक यकतरफा गुफ्तगू हो रही है, वो अपना इजहार नहीं कर रही है, अवॉइड करने के लिए सिर्फ हाँ 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 कर रही है, अंदर तो रख रही है। ठीक है, उसने कहीं ना कहीं जाके फट जाना है, या बीमारी की सूरत में अंदर ही फट जाना है या किसी और सूरत के ऊपर। फिर औरत मेरे जैसी होगी जो ये कहती होगी कि अल्फाज रद्दी हैं, अगर सामने वाला कबाड़िया हो तो कहती होगी रहना है इसी के साथ और आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो चलो ठीक है फिर इसको बोलने दो और मैं कुछ और, शायद वो फिर उसने अपने आप को इसी रंग में ढाल लिया हो। अच्छा, तो आप कह रही है गलत है? बिल्कुल गलत है। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ हजरात और अब तो खैर खवातीन भी ये काम करने शुरू कर दिया है कि अगर वो कोई बात कर भी रही है तो वो बात करे हाँ हाँ हाँ, फिर तो इसमें क्या खास बात हुई? अच्छा, अब वो ये जो है ये बात कर रहा है, इग्नोरेंस है, राइट। नहीं, उसके हिसाब से इमोशंस नहीं है तो क्या हुआ, मासी नहीं तो क्या हुआ, बारिश हो गई टपक गया तो क्या हुआ यानी इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ हो गई, राइट। गर्मी हो रही, हाँ जो पता नहीं जून में गर्मी नहीं होती तो क्या हुआ, यानी अब वो गुफ्तगू होगी कैसे जिसके बाद वो बता कोई इमोशनल उसका इजहार नहीं कर रहा। अगर हम मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो अल्फाज तो नहीं चाहिए, अल्फाज के साथ एक खुलूस चाहिए, एक लहजा चाहिए, एक ख्याल चाहिए कि हाँ वाकई आप मेरी बात जज्बात से सुन रहे हैं, लेकिन उसका पास जज्बात नहीं है। वो एक अच्छा, अब खवातीन ने भी काम करने शुरू कर दिया, किचन में बोल भी रहा तो भी चलाई जा रही है, खाली
जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, यानी आप उसको। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि अगर दो लोग हैं, उनकी कंपेनियन में एक शख्स जो है वो ज़्यादा बोलने वाला होता है, या उसको आदत होती है कि जी उसने सब कुछ बताना है ना, सुबह चौकीदार ने ये मसला किया था और फिर मासी जो है ना वो चली गई है छुट्टी पर, और मुझे मतलब मेरा ये फ़ोन आया था, वो पूरे दिन की एक जो है वो ख़बर दे रही होती है और सामने वाला आगे सुन रहा होता है, सर हिला रहा होता है, अपना कोई काम कर रहा होता है, क्योंकि वो शायद ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन क्या वो एक रिलेशन हेल्दी रिलेशन नहीं है? क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं अगर घर जाता हूँ और मेरी वाइफ ज़ाहिर है पूरा घर संभालना आसान नहीं है, ठीक है। अगर वो सारी तो गुफ्तगू मुझे बता रही है, मासी ने ये किया, गार्ड ने ये किया, गार्डनर ने किया, ये किया, अच्छा वो अगर मुझे नहीं सुनाएगी और मैं नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? सही। और अगर आप नहीं सुनेंगे और इग्नोर करते रहेंगे तो एट द एंड एक वक्त ऐसा आता है कि सामने वाला जो है वो फिर किसी ना किसी जहनी या जिस्मानी अजियत का शिकार रहता है। मैं भी जब घर जाती हूँ मेरी अम्मा भी मुझे बहुत स्टोरी सुनाती और मैं कहती हूँ मैं बाहर इतना कुछ सुन के आई हूँ, बट येस अब मैंने बल्कि एक टाइम पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एक चीज़ मैंने समझी और फिर मैंने ये शुरू किया कि नहीं, उनके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी मासी ने ऐसा क्यों किया, तो जो चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको मुझे वैल्यू करना है, क्योंकि उनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग। कहना क्या है कि तुम मुझे समझा करो, अभी ब्रेक में ये लाइन कुछ जहन में आई कि तुम मुझे समझा करो, सुन तो मुझे दुनिया भी लेती है। सो बस यही है इस गुफ्तगू का लुबे-लुबाब के जब सामने वाला जिसको आप चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का महवर बना हुआ होता है, वो रिश्ता, वो ताल्लुक़, और जब वो आपको सुन नहीं रहा होता तो फिर आप जो है वो अलग अलग जो है ना वो टेक्टिक्स अपनाते हैं कि आप उसकी जो है वो अटेंशन ले सकें। गुफ्तगू कितनी ज़रूरी है, ताल्लुक़ को कितना मज़बूत और कितना कमज़ोर कर देती है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इस वक्त हमें एक और साहिबा ने ज्वाइन किया है जो माहिर नफ्सियात हैं, हुमैरा अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? एंड वी हैव विद अस, क्योंकि कहा यह जा रहा था, कहते अभी जिक्र भी हो रहा था कि जी ख़वातीन बोलती रहती हैं और मर्द सुनते रहते हैं, तो हमने सोचा कि मैं तो बोल ही रही हूँ तो एक साहब को भी बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आखिर ये कितना इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि सुनना और सुनाना दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। काशिफ शमीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक है? परेशान लग रहे हैं आप मुझे? नहीं, बिल्कुल सब अच्छा है, ओके ग्रेट। सो डॉक्टर साहबा ये बताइए, ये जो एक खातून के चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, ये इत्मीनान बख्श है। सो इज़ इट राइट कि ख़वातीन ये चाहती हैं कि स्पेसिफिक रिलेशन में उन्हें सुना जाए, और कितना इम्पॉर्टेंट है गुफ्तगू? इट्स नॉट अबाउट ख़वातीन और मर्द, इट्स अबाउट अ हेल्दी रिलेशनशिप। बिल्कुल, कम्युनिकेशन अच्छी तभी होती है जब आप बोलो और अगला कोई सुने। जैसा आपने पहले भी बोला, आगे से कोई सुनने समझने वाला ना हो तो आपकी बात भी फिर बेकार जाती है। एंड समटाइम्स हैविंग टू होल्ड दैट नीड, बात करने की, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत बात की कि बात, लेकिन कभी कभार बात रोक कर बैठने में भी एक प्रैक्टिस, एक स्किल चाहिए होता है। तो कभी कभार ये सुकून उससे भी आता है जब आपको पता है कि अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तो आप ये कह रही हैं कि अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो रख लेनी चाहिए? आजकल तो बिल्कुल भी है, बिकॉज मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इतना एक प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इवन रॉन्ग कम्युनिकेशन। राइट तो ठीक है ही है। नहीं, मैं तो उस वक्त फेक वर्ल्ड की या सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रही। सोशल मीडिया पे भी तो हम जैसे लोग हैं ना, हाँ बिल्कुल हम जैसे लोग हैं, तो वो कहीं से आजकल फेक नहीं है। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये था कि इतना सबके पास पावर आ गई है कुछ भी बोलने की कि कभी कभार ये पावर कुछ ना बोलने की भी बहुत अंडरमाइन हो जाती है। सो आप हर चीज़ कम्युनिकेट तो कर सकते हो, लेकिन उस कम्युनिकेशन को किस तरीके से करो और कभी रोक के भी रखो, वो भी बहुत आर्ट है। राइट। अच्छा, बिकॉज मैं दो लोगों के रिलेशनशिप की बात करी थी, इसलिए मैं इसको उस कैनवस पर नहीं लेके जाना चाहती थी। बिकॉज इस तरह इन्होंने कहा कि अभी सोशल मीडिया पर डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, ये नहीं है कि मादर पदर आज़ादी है, जो मर्जी आया कह दिया, किसी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, उस चीज़ में आपका कंट्रोल जो है यही वो चीज़ बड़ा कपल्स में भी आ जाती है ना। अगर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, कपल्स में भी कितना आप
कंटेन करो, किस वक्त आपने चुप रहना है जब अगला बोल रहा हो, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वो कंटेनमेंट या वो होल्डिंग बैक एक कम्युनिकेशन में वो बहुत आपको ज़रूरी है। स्ट्रांग बनाती है आपकी पर्सनालिटी को। अच्छा काशी साहब, आप जो अगर मैं आपसे पूछूं इंडिविजुअल लेवल पर, आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो मैं कहना चाहता था या जो मुझे कहना है वो नहीं वैसे सुना जाता? इज इट समथिंग लाइक यू, ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में? समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप अपनी बात को ड्यू टू सम रीजंस बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी को, तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है। तो इसमें कोशिश मैं समझता हूँ ये की जानी चाहिए कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हों, अपनी बात कर रहे हों, तो उसको प्लान करें। आपकी रियल लाइफ में कौन कौन से रिलेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? मतलब लाइक आपका, मैं जो एक आपकी इमीडिएट फैमिली होती है ना, उसमें कौन कौन है? माशाल्लाह बच्चे हैं, वाइफ है, बहन भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। सो आपका अपनी वाइफ से, क्योंकि सबसे ही करीबी क्लोज रिलेशन होता है, सो किस तरह की है? दिन में कितनी गुफ्तगू होती है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप उनके साथ डेली बैठते हैं, बात होती है, और किन किन मौजूआत पर? मतलब ये कि घर के इश्यूज़ पर, फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, या आप अपना काम डिस्कस करते हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिशियल मसरूफियात भी हैं, तो उनके बाद जो वक्त बचता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नहीं, मैं आपकी कोशिश की बात नहीं करी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये बताएं प्रैक्टिकली क्या करते हैं आप? प्रैक्टिकली बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को कि बात की जाए, और बात करने से ही आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ ऑफिस के पाते हैं। मैटर्स डिस्कस करते हैं अपनी बेगम से? ऑफिस के जो करने वाले होते हैं वो ज़रूर करते हैं, ओके। और बाकी दीगर मौज़ूआत पे भी मशवरा लेते हैं या फैसले से पहले? जी जी प्लीज़। अगर आपकी बेगम को आपसे कोई शिकायत हो सकती है तो क्या हो सकती है? ओह, शिकायत यही हो सकती है कि आजकल बहुत मसरूफ़ हो गई है ज़िंदगी ना, और बहुत कम वक्त मिल पाता है टाइम स्पेयर करने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए, या एक साथ टाइम बिताने के लिए। तो एक शिकायत ये हो सकती है कि जी वक्त आपको भी उनसे ये शिकायत है? नहीं, मुझे नहीं है। आपको कोई शिकायत है उनसे? नहीं, मुझे कोई शिकायत आपको नहीं। कोई शिकायत नहीं? क्या बात है, मेरी पाकिस्तानी ख़वातीन है ही बहुत प्यारी, इनको कोई शिकायत नहीं है। अच्छा लेकिन बहुत प्यारी या बहुत भारी? व्हाटएवर। ये बताइए मुझे कि जिस तरह इनसे मैं अभी बात कर रही थी कि अक्सर ख़वातीन इस बारे में भी कंप्लेन करती हैं कि ठीक है, मुझे समझ आ रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपके स्ट्रेस से कि आप परेशान हैं, लेकिन मुझे बता दिया करें, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। अक्सर इससे भी जो है वो रिलेशनशिप में गैप आ रहा होता है कि आप ये सोच के छुपा रहे होते हो कि यार इसको ना पता चले, ये परेशानी होगी, लेकिन वो ये चाहती है कि आप मैं वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट आप मुझसे शेयर तो करें। कुछ नफ्सियात इस तरह की होती है ख़वातीन की कि उनको पूछे बगैर चैन नहीं आता। अच्छा। उनको पूछना है। अच्छा, मर्द भी हर कुछ बताता है, लेकिन वो चाहता है कि उसे पूछा ना जाए। ओके इसका मतलब है वो जो चाहे बताना बस वो उतना बताए। वो बताएगा, बाकी चीज़ भी बताएगा। देखिए मैं बताऊँ, आपके जो अल्फाज है ना वो नुकसान नहीं पहुँचाते, उसका वक्त और लहजा नुकसान पहुँचा जाता है। राइट। यानी उसका एक वक्त होता है हर एक बात का। बाज़ दफ़ा इस तरह की अगर कोई तलब कहते हैं एक चुप 100 को हरा देती है, तो वो चुप उस वक्त कहीं ना निकलनी ज़रूर है। मतलब अगर वो एग्रेसिव चुप है तो उसको पंचिंग बैग पे उतार दें, प्यार की है तो उसको पेट एनिमल और पौधे पे निकाल दें। चुप निकाल ज़रूर दें, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम में आएंगे आप। लेकिन उसका वक्त बहुत ज़रूरी है। एक शख्स दरवाजे के ऊपर आया है, फॉर श्योर हो सकता है थोड़ा सा परेशान भी हो, मर्द नहीं चाहता उससे उस वक्त सवाल पूछा जाए। ओके। मर्द नहीं चाहता उससे उस वक्त सवाल पूछा जाए। वो सेटल डाउन होगा, वो बता देगा। लेकिन खातून ज़ाहिर है उसकी भी एक फ़िक्र है, पॉजिटिव इंटेंशन में ही फ़िक्र है, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गए, राइट, कहाँ रह गया था। बताइए जी वो मोटरसाइकिल से गिर गया था, टांग में भी चोट लग गई, चप्पल भी टूट गई, सालन तो नहीं गिरा था ना। तो ऐसे बहुत सारे उसके जल्दी है बहुत सारी चीज़ें पूछने की। और वही चाह रहा है कि तुम जरा ठहर जाओ, मैं बता दूंगा, मरहम पट्टी कर लूँ, बता दूंगा। तो आप अच्छा, तो फिर इसमें अब तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक बात करते थे ना कि वो ख़वातीन के बस मर्द घर में एंटर हुआ है और औरत ने सर पे पट्टी बांधी हुई है कि जी फ़ौरन जो है वो, ताकि मैं अगर बीमार रहूँगी या मैं किसी तरह से इन चीज़ों को रिएक्ट करूँगी। तो आपको लगता है कि ये भी एक अटेंशन सीकर होती हैं, ये ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं ज़्यादा?
बिल्कुल, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ गया ना। आपने अपने बिहेवियर से शो कर दिया, आपने लफ्ज़ों से नहीं किया, आपने चुप रह के नहीं किया, आपने अपने बिहेवियर से कर दिया। मतलब कि लुक आफ्टर मी, यू नो, ज़बान तो आपकी बंद है लेकिन आपने पट्टी बांधी और आप काम करो, आप थक रहे हो, आप ऊ कर रहे हो। उसका मकसद क्या है कि मैं थकी हुई हूँ, लुक आफ्टर मी, मुझे तवज्जो दो, मुझे टाइम दो। सो आदमी को भी ये समझना, और औरत को भी, जैसे अभी हम वक्त की, इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वक्त के ऊपर समझना और वक्त के ऊपर बोलना और कोई बिहेवियर शो करना बहुत ज़रूरी है। सो किस वक्त आप उसको सही में पिकअप कर लो तो आपकी बहुत बचत भी हो जाती है। अगर आपने उस वक्त पे नहीं पिकअप किया, इस बिहेवियर को भी, लेट्स से पट्टी भी लगी हुई है, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी आगे जाकर हो सकता है। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह से आप पहले अपने बहन भाई और माँ के साथ इंसान रहता है, वो एक अलग तरीके की ज़िंदगी होती है। फिर जब आपकी अपनी फैमिली होती है तो फिर चीज़ें बड़ी चेंज हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर रिश्ते को साथ लेकर चलना जो है, उसकी अगर कोई एक ख़ास टिप मैं आपसे पूछूं, एक कामयाब कुंजी क्या है, तो वो आपकी नज़र में क्या है जिससे आप अपने ताल्लुकात और रिलेशनशिप्स को लेके चल रहे हैं? मैं समझता हूँ हर रिश्ते के साथ आप बैलेंस्ड रहें। वो कैसे होगा? किसी के साथ आप ज्यादती, किसी के साथ आप कमी, किसी के साथ वो मुझे ज़्यादा सुनता है इसलिए मैं उससे ज़्यादा बात करती हूँ, ये गुस्सा हो जाता है इसलिए मैं इससे इतनी ज़्यादा बात नहीं करती। तो ये बैलेंस कैसे देखिए, होगा? ये बैलेंस तो फिर आपको सोचना होगा ना कि आपने कैसे करना है। ये तो आपकी अपनी प्लानिंग होगी, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, और अगर नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग, ये सोच तो आपने खुद डेवलप करनी होगी अपने अंदर कि आपने हर रिश्ते को, अपने से जुड़े हर रिश्ते को किस तरह लेके चलना है, उनको कितना वक्त देना है, उनके साथ किस तरह से रहना है। तो ये सब तो आप पे डिपेंड करता है। सही। तो अपने आपके जो आपके क्लोज़ रिलेशंस हैं या आपकी इमीडिएट फैमिली है, उसको भी आपको उनकी साइकी से डील करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हर शख्स को समझना और फिर उसको उसके हिसाब से लेकर चलना, ये भी एक आज के दौर की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। लेकिन क्या जो मैं सोचती हूँ या जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब मुझे किसी एक को तो कहना है ना। वहाँ पर तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए जहाँ पर मुझे जज ना किया जाए, जहाँ पर ये ना कहा जाए कि ओह अच्छा तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुमने ये कब किया था और ये क्यों किया था। लेकिन हम अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स में सब कुछ कहने से डरते हैं। क्यों डरते हैं ये मैं जानूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि गुफ्तगू क्यों ज़रूरी है, और कहते ये भी हैं कि गुफ्तगू जो है वो रिश्ते बनाती भी है और रिश्ते बिगाड़ती भी है। लेकिन जहाँ गुफ्तगू ही ना हो, जहाँ ये डर हो कि जी मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तो ये मुझे जज करेगा और मुझे तो इसी के साथ रहना है, तो ठीक है फिर सो कॉल्ड आप अपने आप को खामोश कर लेते हैं और फिर अंदर ही अंदर आप घुटन का शिकार हो जाते हैं। सो ये मुझे बताइए कि जब सामने वाला जज करने वाला हो, शक करने वाला हो, भरोसा ना करने वाला हो, और आप रहते ही उसके साथ हैं, मतलब दिन का आप एक बड़ा वक्त जो है उसके साथ गुजारते हैं, ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, फिर क्या किया जाए? देखिए, चॉइसेस क्या है, जो चॉइसेस बंदे को पता होती हैं। क्या मैं वो छोड़ के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्या मैं अलग हो सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऑप्शंस नहीं होते। क्योंकि किसी भी इस तरह के पैरानॉइड शक की लेवल के ऊपर रहना एक अजाब है, एक मुसलसल अजाब है। अच्छा, वो शख्स भी अंदर जल रहा होता है जो शक कर रहा होता है, क्योंकि उसको तो एक रेस्टलेसनेस की हाइट है ना, तो उसको कैसे पीस होगा, और वो दूसरे को भी नहीं परेशान रखेगा, शख्सियत को दागदार और मुतासिर कर देगा। बच्चे जो है वो उनकी तरबियत मुतासिर होगी, उनका करैक्टर मुतासिर होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक तो इलाज की तरफ तवज्जो दिलवाई जाए, दूसरा अलग होया जाए, तीसरा कौन से ऐसे वेल विशर्स हैं, किसी न किसी इंसान किसी न किसी की सुनता है, राइट? ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है जिसकी वो सुन लेता है, उसके ऊपर काम करना चाहिए, उस तक पहुंचाना चाहिए, उससे गुफ्तगू करनी चाहिए। ये कह के नहीं कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, उसका वेल विशर है, आपका नहीं है ना। आपको ये कहना है कि इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने तो इस तरह ये तीसरा रास्ता आपका जो है रास्ता। ये निकलेगा कि आपको कोई ना कोई शख्स ज़रूर ढूंढना। और मैं आपको बता रहा हूँ, होता है कोई ना कोई ऐसा एक शख्स ज़रूर होता है किसी की ज़िंदगी में कि जिसके थ्रू उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, राइट। तो यही एक जो है वो तरीका। और एक चौथी क्विकली एक बात कर लूँ, वो जो आप कह रहे थे ना कि वो जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं या तवज्जो तलबगार होते हैं
जो सर के ऊपर दुपट्टा बांध लिया करते थे, तो आजकल वो डिफरेंट हो गया ना गुफ्तगू करने का, वो मासी बांधती है अब, ताकि ये बताया जाए कि देखो मैं किस हालत में भी तुम्हारे ऊपर एहसान अजीम करते हुए काम कर रही हूँ। वो क्या करते हैं, वो बच्चा पीटने शुरू करते हैं ये भी एक गुफ्तगू है कि बच्चे को पीटते हैं उसको बताने के लिए कि पे अटेंशन, या फिर चीज़ें की आवाज़ें आ रही होती है, तेज तेज तरीके से बर्तन धुल रहे होते हैं, खड़ 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 चीज़ें हो रही होती है, अगेन ये भी एक गुफ्तगू हो रही है। तो अगर कोई इस गुफ्तगू पर तवज्जो नहीं देगा, मैं मर्दों को कह रहा हूँ, तो वो बर्तन उड़ भी सकता है। उड़ भी सकता है। सिद्दीकी साहब, आखिरी झगड़ा कब हुआ था बेगम से? ओह, याद करना पड़ रहा है। नहीं, सच नहीं, हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब कितने साल हो गए आपकी शादी को? माशाल्लाह 12 साल। माशाल्लाह, अभी तक झगड़ा नहीं हुआ 12 सालों में? या अगर होता है तो किस बात पे होता है? नहीं, झगड़ा तो मैं नहीं कहूँगा कि झगड़ा कोई प्रॉपर झगड़ा होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप कह सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो मुख्तलिफ चीज़ों में है। जैसे कि मैं इतना खर्च, आप उनको पॉकेट मनी देते हैं या महीने का कहते हैं तुम होम मिनिस्टर हो, ये तुम्हारा खर्चा है, ये तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम संभालो, या आप कहते हैं नहीं जी मैं फाइनेंसेस देखूंगा और तुम्हें मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, ये कैसा मामला है? इट्स अ मिक्स सिचुएशन है। ओके। इसमें हम लोग मैनेज करते हैं, हम लोग की कोशिश होती है कि जो पार्ट मैं कर सकता हूँ प्ले, उसको मैं करूँ फाइनेंशियली। आप बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिस पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो वो क्या है, वो कौन सी बात है? देखिए, वो रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों में अगर देखें, बच्चों की शॉपिंग करनी है अगर, तो वो बच्चों की शॉपिंग जो है, मैं कहता हूँ कि जी इस कलर के कपड़े बच्चों के लेने चाहिए, तो वाइफ कहती हैं कि नहीं जी ये कलर उन पे सूट करेगा। तो इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी इन पे रोज़मर्रा पे राइट। अच्छा, क्या औरत को, ये जो हम अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें, ये है कि उसकी मान लेना या उसको ये फील कराने के लिए कि नहीं जी मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करता हूँ, ये जो फाइनेंसेस का मामला आता है कि कहते हैं कि जब औरत के हाथ में या उसके अकाउंट में पैसे होते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करती है, मर्द के साथ भी इसी तरह का मामला है, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है एज ए लेडी अगर मैं आपसे पूछूं? आई थिंक थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम तो होनी चाहिए दोनों पार्टीज के पास, अपार्ट फ्रॉम घर के खर्चे, आपके अपने लिए भी थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको मैं इसीलिए कह रही हूँ फ्रीडम, कि आपकी चॉइस, आप उसको यूज़ करो या ना करो। मूड के ऊपर कितना, कम्युनिकेशन के ऊपर कितना, वी नो वेरी वेल कि जहाँ पे फाइनेंसेस कम होते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा हो जाता है। लास्ट ईयर लॉकडाउन के अंदर जब सब कुछ बंद था, अ लॉट ऑफ फैमिलीज वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, बिकॉज काम नहीं था, चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, बच्चों के फी बिल्स नहीं हो रहे थे, खाने नहीं पक रहे थे, टेंशन ज़्यादा हो रही थी, बुरी बातें ज़्यादा निकल रही थी, ब्लेम गेम्स ज़्यादा हो रहे थे, लड़ाई। तो डेफिनेटली आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप इसको निकाल नहीं सकते फ्रॉम एनीबॉडीज लाइफ। इट इज देयर। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर अली फ्रॉम कोस्ट बुलारीपुर से, जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। मंजूर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप बताइए, और आपके मेहमानों को वेलकम करता हूँ जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, सब खैरियत से हैं। ये बताइए कि जितना आप माशाल्लाह से मेरे मेहमानों को वार्म वेलकम देते हैं, आप अपनी घरेलू ज़िंदगी का बताइए। बेगम साहिबा से झगड़ा होता है आपका? आए हाय हाय हाय, बड़े मजे मजे के झगड़े होते हैं जनाब। जैसे कि किस बात पे झगड़ा होता है? अब ऐसे है कि मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है, तो मेरे और उसकी जो आपस में कम्युनिकेशन है वो नहीं मिलती। वो कहती है यार मंजूर तुमने बर्तन गंदे कर दिए हैं, अब ये कर दिया, अब खुद ही दो, ठीक है ना। तो फिर मैं जो है इस पे मेरा उनसे झगड़ा होता है। बाकी मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन होना एक दूसरे के साथ फैमिली के अंदर और खास तौर पर अपने बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी है। आजकल का ये जो मोबाइल है ना, इसने हम सबको एक ही कमरे में होते हुए भी हमको दूर कर दिया। अगर हम अपने बच्चों के साथ अपना दुख दर्द उनसे नहीं बांटेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो उसमें बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। बच्चा किसी और तरफ जाकर अपनी जो दिल की तस्कीन होती है वो पूरी करने की कोशिश करता है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ अगर आप बैठ के बात करते हैं चले,
पूरे दिन के अंदर भी 1 घंटा अगर सब इकट्ठे होकर बैठ जाए ना, तो मैं कहता हूँ बहुत से मसलों के हल निकल आते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और मंजूर साहब ने Thank you. एक बड़े अहम मौजू पर जो है वो इस वक्त उस चीज़ को लेकर गए हैं, ये कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को भी सुने और उनके साथ एक कम्युनिकेशन जो गैप है उसे आप ख़त्म कर सकें, बिकॉज अब तो जनरेशन गैप वाला सिलसिला आ गया, और तो अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ऐसे ही और बहुत खूबसूरत बात कही है कि जो एक कमरे में बैठे हुए भी मोबाइल की वजह से एक दूसरे से दूर है, और ये अलमिया है जी, ये बिल्कुल अलमिया है। बात दुरुस्त, बहुत ही प्यारी बात उन्होंने जो है वो कही। राइट। मैं तो मेहमान आते हैं मैं वाईफाई बंद कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं जी आयो, एक दूसरे को देखो। एक दूसरे को देखने से बात, ये क्या बात हुई कि एक शख्स आपसे बात कर रहा है और आप कोई और काम करें, इसका मतलब है कि आप वो आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं करता। आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है कम्युनिकेशन में। आपको बताऊं, अगर आप आई कांटेक्ट अपने पेट एनिमल के साथ ना करें तो वो भी मुंह मोड़ लेता है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है और आप आई कांटेक्ट अपने प्लांट्स के साथ नहीं करते हैं तो वो भी आपके जो है वो झुक जाते हैं। ये घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लें। ओके। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि उनकी भी अगर फीलिंग्स हैं वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो इंसान है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं और वो दूरियां लेके जाती है, और ये ज़्यादा दूरियां लेके जाती है। मैं घर में नहीं हूँ तो ये एक इशू हो सकता है, लेकिन मैं घर में होके घर में नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा इशू। ये बहुत बड़ा इशू और फिर है। घर में होने के बाद उस कमरे में मौजूद हूँ और फिर ना हूँ, इससे भी बड़ा इशू हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा तकलीफदेह इशू ये हो सकता है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठा हुआ हूँ, एक हाथ में एक हाथ थामा हुआ और फोन पे दूसरे हाथ पे बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। किससे बात हो रही है? थोड़ा सा ऐड अगर मैं करूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन टाइम अब बिल्कुल जो खत्म हो गया। हाँ जी, वक्त जो छोटा भी अब हो गया ना, कम हो गया हमारे पास कम्युनिकेशन का, उसमें हम ये भी देखना हम बात करके आ रहे हैं। आप हर वक्त अगर क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म ही कर रहे हो, तो आपकी और भी कम्युनिकेशन वहाँ पे तो खराब हो उससे जाएगी। बेहतर है कि फिर आप फिर खामोश ही रहें, ठीक है? फिर आप खामोश अच्छे हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि एक चीज़ ये भी बड़ी ख़ास है कि आप माफ़ भी करें, दरगुजर भी करें, यू नो, ये भी एक रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे या झगड़ा करेंगे तो फिर रहना साथ ही है, और फिर डिप्रेशन में रहना। आपको लग रहा होता है कि आप गुस्से में घर से निकल गए, लेकिन जो घर में है वो भी उतना ही टेंशन और स्ट्रेस में होता है। इसलिए जितना हो सके दरगुजर करें ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे और आप भी ज़िंदगी को जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई और मेरे मेहमानों का कि आप लोग आए, एंड अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं मिलूँगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।